morning. Welcome to another vlog. सो अनदर व्लॉग में इसी वाले व्लॉग में आपको वेलकम कहती हूँ। लेट मी शो यू माय आउटफिट डिटेल्स। फर्स्ट शर्ट जो है, ये कुर्ती जो है, ये खाड़ी से ली थी मैंने। ये भी आप लोगों को दिखाई हुई है। जीन्स मेरी बहुत पुरानी है जो 2 साल से चलती आ रही है। एथनिक से मैंने ली थी और इस तरह की जीन्स बहुत ही अच्छी और बहुत कंफर्टेबल रहती है। तो बस अब हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं नाश्ता, और नाश्ता करके हम लोग निकल रहे हैं। तारिक रोड पे आए हैं अभी हम लोग। तारिक रोड पे आप लोगों को अपने लिए कोई शूज़ देखने थे, तो बस वही देख रहे हैं। और इंग्लिश बूट हाउस पे थे हम लोग, तो उनके पास ये एसेसरीज़ भी थी, तो मैं अपने लिए भी देख रही थी और छोटी कज़िन के लिए भी कुछ चीज़ें देख रही थी। तो बस यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ। और छोटी छोटी चीज़ें इतनी मुझे क्यूट लगती हैं, इतना अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने यहाँ पे भाई को बना लिया अपना कैमरामैन। मैंने कहा तुम पकड़ो कैमरा और मैं बनाऊँ यहाँ पे अपना व्लॉग और आप लोगों को भी चीज़ें दिखाऊँ। तारिक रोड पे इंग्लिश बूट हाउस है, ये वहीं पे हम लोग देख रहे थे। पर्सनली आई डोंट लाइक तारिक रोड, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। ऑटोबान हो गया, तारिक रोड हो गया, एक शॉप से निकल के दूसरे में बंदा मॉल जाना तो एक ही जगह से सब कुछ ले इजीली हो जाता है। लेकिन बाबा लोगों को तारिक रोड चेक करना था, क्योंकि उनको स्पेनिश से जो है ना वो कोई शूज़ वगैरह देखने थे और लेने थे। तो वही कि पहले ये लोग बोर्जन गए, फिर इंग्लिश बूट हाउस गए, फिर ये एपकॉट गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, अर्बन सोल गए। फिर जाके इनको कोई चीज़ जो है ना वो पसंद आई। और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लेना था, ऐसे ही रैंडमली मैं चेक कर रही थी। छोटी कज़न के लिए मैंने पेन्स, पोनी, स्केचर वगैरह लिए, और अपने लिए मैंने एक हेयर बैंड लिया और पेन्स लिए एंड दैट्स इट। बाकी सब कुछ उसी के लिए लिया। तो अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं बोर्जन पे। अल्लाह करे कि जो है ना हमारी फैमिली के साथ ना ऐसा सीन ना हो। ऐसा सीन का मतलब कि इनको जल्दी चीज़ पसंद आ जाए। हम लोग भले देर करें, लेकिन जब ये लोग देर करते हैं ना तो यार बड़ी तब चढ़ती है, बहुत गुस्सा आता है। ये लोग इतना इन्होंने घुमाया, एक शॉप इन्होंने दो दो दफ़ा में राउंड लगवाए। हमने कहा भी इन्हें कि चलते हैं मॉल, वहीं से ले लेते, लेकिन नहीं जी, इन्हें तो स्पेनिश से ही चाहिए थी। स्पेनिश बूट हाउस तारिक रोड पे शॉप है, तो इन्होंने वहाँ से जो लेना था ले लिया। ये लोग कुछ ले रहे नहीं थे, लेकिन मैं और अम्मा जहाँ जा रहे थे ना कुछ अगर अच्छा लग रहा था तो फ़ौरन हम लोग जो है ना वो ले रहे थे। ऐसा लग रहा था मैं और अम्मा जो है ना वो शॉपिंग पे आए हुए हैं, या हम लोग ही जो है ना वो ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ गए लक्की में। यहाँ पे मेरे अब्बा को इतनी जल्दी थी कि सबसे पहले ना मेरे अब्बा जी आ गए हैं। उसके बाद हम लोग आउटफिटर्स आ गए, क्योंकि आउटफिटर्स से जो है ना वो शर्ट वगैरह देखनी थी, भाई को टी शर्ट्स वगैरह, और हमें जो लेना था वो सब लिया। मैंने तो कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, ऐसी ही ना ही मेरा कोई प्लान था। अम्मा लोगों की शॉपिंग थी, उन लोगों ने करनी थी। अम्मा ने, अप्पा ने, स्पेशली अप्पा और भाई ने को कोई शूज़ वगैरह लेने थे कज़न की शादी के लिए। तो मैं तो ऑलमोस्ट अपनी सारी शॉपिंग हैदराबाद से ही कर चुकी हूँ। कराची घूमने के लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शॉपिंग के लिहाज से ना मेरे लिए हैदराबाद ही अच्छा है, क्योंकि हर चीज़ का पता है। तो लकीमन इतना बड़ा है कि कुछ समझ नहीं आती। अगर आप यहाँ पे मतलब हैदराबाद तो रेगुलरली चक्कर लगता है, तो हर चीज़ का आइडिया कि कौन सी शॉप कहाँ पे है कहाँ नहीं। यहाँ तो इतना बड़ा है कि कुछ समझ नहीं आती। तो मुझे अगर कुछ लेना भी था ना तो यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या लूँ। एक्चुअली मुझे स्नीकर्स चाहिए थे, तो मैंने वो भी देखे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा बस अब मैं हैदराबाद से स्नीकर्स लूँगी, और जो है ना घर में पहनने के लिए टी शर्ट्स भी वहीं से लूँगी। तो मम्मा ने मुझे कहा कब आई हो, कुछ तो ले लो। तो फिर जो है ना मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, इतनी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की कि जिसके लिए मैं बोलूँ कि बड़ी स्पेशल शॉपिंग की है। उसके बाद मैं मोबाइल कवर चेक करी थी, तो ये सारे ऑलरेडी लोकल मार्केट से मिल जाते हैं, और लिटरली 300 के ये हैं, और ये लोग दे रहे थे 800 रुपीज़ के। सो सेड नो ब्रो, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग आ गए खाड़ी, और खाड़ी से मैंने ये 2 कुर्तियाँ ली, और ये मिली हमें बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गई, लाइक 3200 की 2 मिली हैं आई थिंक। उसके बाद मैं यहाँ पे खाड़ी की सन ग्लासेस चेक करी थी, बट मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया। तो बस यहाँ पे हम लोग पे करके और फिर हम लोग ब्रेकआउट्स चलते हैं। मैंने कहा आउटफिटर पे तो मुझे कोई इतनी अच्छी मज़े वाली लगी नहीं अपने लिए, तो शायद ब्रेकआउट्स पे कुछ अच्छा लग जाए। तो ब्रेकआउट्स से मुझे अच्छी लग गई, तो मैंने वो ले ली। 2 मुझे और अच्छी लगी थी, लेकिन उनमें मेरा साइज़ नहीं था, तो फिर मैंने कहा छोड़ो। मुझे स्वेटर्स बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मम्मा सेड कि अब तुम नेक्स्ट टाइम ही ले लेना, अभी तो ये 2 मैंने ली हैं, नेक्स्ट टाइम ले लेना। अभी जो है वो तुमने क्या करनी है, क्योंकि अब सर्दियाँ जा चुकी हैं और नेक्स्ट टाइम
फिर तुम ले लेना। और यहाँ पे इतनी शदीद किस्म की गर्मी लगने लग गई थी इस वक्त, घूम घूम के फिर के चल चल के हालत हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ कुछ जीन से देखने थे ड्रेसेस, तो जो है ना वो ऑलमोस्ट सेल ख़त्म हो चुकी थी और इतना मज़े वाला कुछ था नहीं जीन पे। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता अच्छा किया था, तो बस यहाँ पे हम लोगों ने स्वीट कॉर्न्स लिए थे, क्योंकि चल चल के बहुत लाइट सी भूख लग रही थी। ऐसे कुछ खास भूख नहीं लग रही, तकरीबन हम लोग उठे ही 12 बजे हैं और नाश्ता वगैरह करके हम लोग आए थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके स्वीट कॉर्न्स के बाद हम लोग फिर थोड़ी सी ख्वारी की। इतना मैंने व्लॉग नहीं बनाया कि आप लोग थक जाएंगे देख देख के। तो उसके बाद हम लोग आ गए, आइसक्रीम हमने बनवाई और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, और उसके ऊपर टॉपिंग मैंने ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी की ही करवाई थी और कैरामल की भी, तो बहुत ही मज़ेदार थी। तो बस अब हम लोग ये लेके निकल रहे हैं घर के लिए वापसी। घर के लिए वापसी मतलब कि अपने घर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले कज़न लोगों की तरफ रुकेंगे, क्योंकि उनकी कॉल आई थी कि मस्ट हो के जाइएगा यहाँ से, वरना हमारा प्लान था बस यहाँ से होके डायरेक्ट निकल जाएंगे। तो बस अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे भाई साहब, जो छोटे भाई हैं मेरे, ही वॉज क्राइंग, और अगर उसने सुन लिया ना ब्लॉग में तो मेरा मुंह तोड़ देगा। उसको कोई शूज़ पसंद आ गए थे, लेकिन उसमें उसका साइज़ नहीं था, एंड सेट कि मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसमें मेरा साइज़ क्यों नहीं होता। और टिकटॉक से देख देख के ना इसको इस तरह के शूज़ के, गुची वाले, शनैल वाले, इस तरह के इसको जूते चाहिए होते हैं, और वो इतनी जल्दी टूट भी जाते हैं और एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं। बट दिला देते इसे, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था। तो उसके बाद बस कज़न लोगों की तरफ आ गए। कुछ ऐसे भूख नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी इन्होंने हाइट ही अरेंज कर ली। तो बस अब हम लोग ये खा पी के और फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। कराची से डिग्री तक का सफ़र बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि कल भी कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल में, आज भी ट्रैवल में, और जो है वो हम लोग रुक भी नहीं सकते, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्यूसडे को वो पीपी वालों का जलसा है, तो रोड वगैरह सारे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी। तो बस अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, वरना हमारा था कि हम लोग ट्यूसडे को निकलेंगे, पर ट्यूसडे को इनका ये जलसा वगैरह है और वेडनेसडे को मेरा पेपर है, सो आई कैन नॉट स्टे मोर। तो बस हमें निकलना होगा इंशाल्लाह। शायद हमारा जो है ना वो मार्च या अप्रैल में फिर से चक्कर लगे। बहुत से लोग मीटअप का कह रहे थे, इंस्टा पे मैसेज भी आए, मैंने कहा भी था, लेकिन फिर बहुत से लोग बिज़ी थे तो आ नहीं पाए। बट नेक्स्ट टाइम एक प्रॉपर मीटअप अरेंज होगा। मैं सारी डिटेल्स आपको इंस्टा पे भी दूंगी, यूट्यूब पे भी दूंगी, तो फिर हम लोग अच्छे से जो है ना वो अपना मीटअप ज़रूर करेंगे और मैं सारी बात आपको बता दूंगी, ठीक है ना। इस दफ़ा तो बहुत जल्दी जल्दी में सब हुआ। उसके बाद हम लोग आ गए सुपर मदीना, क्योंकि बस यहाँ पे हमने खाना खाया, भूख लग रही थी। सुबह से हमने खाना नहीं खाया, बस नाश्ता किया और थोड़ी सी हाई टी, और बस। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर वापसी। बाकी जो है वो घर जाके मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा मोबाइल भी ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। बाकी का व्लॉग हम घर जाके कंटिन्यू करते हैं। हाय गाइस, फाइनली रीच एट होम, और मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे नहीं पता इन 2 दिन में मैंने क्या व्लॉग किया, कल से लेके आज तक। पता नहीं व्लॉग में क्या आएगा क्या नहीं, लिटरली मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अभी घर पहुँचे तकरीबन 10:30 हो रहे हैं, और मैं जल्दी से जाके शावर लेके और चेंज करने लगी हूँ, और व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। सो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। गेस कि मैं ब्लॉग में आपको दिखा दूँगी, ऐसे तो मैंने कोई शॉपिंग की ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर चुकी हूँ। और अगर अब मैंने शॉपिंग की तो मेरे घर वाले मुझे छितर मारेंगे और घर से निकाल देंगे कि बेटा तू तो बस नहीं करी। सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। सो मैंने सोचा थोड़ी सी लाइट तेज़ कर लूँ, पंखा मैंने चला दी क्योंकि शदीद किस्म हमारी गर्मी लग रही है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। सबसे पहले इंग्लिश बूट हाउस से ना मैंने कुछ एसेसरीज़ ली थी, पता नहीं वो कहाँ है। हाँ, मैंने पेन्स भी यूज़ कर ली आई गेस निकाल के, और मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, वो मुझे सही से याद भी नहीं है। और जो मैं कज़न के लिए ज्वेलरी लाई थी वो मैंने कज़न को दे दी। उसके अलावा मैं अपने लिए क्यूट सा हेयर बैंड लेके आई थी, ठीक है। वो 80 रुपीज़ की पेन मिली थी, और ये आई थिंक 120 का मिला था आई गेस, तो याद नहीं है मुझे। ठीक हो गया जी, ये खाड़ी की रेसिप्ट है, ठीक है जी, ठीक है। सो ये 2 शर्ट्स मैंने खाड़ी से ली। पूरे मॉल में मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था, सिर्फ ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली, वो भी मेरी मामा के कहने पे। लिटरली मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ले लो। सो मैंने कहा चलो फिर नेक काम चल, देरी कैसी, तो मैं आपको खोल के अच्छे से दिखाती हूँ। ये आप देख लीजिए,
स्टाइल की है, ये खाड़ी की है और ये लॉन की है। इजीली अभी आगे जो है वो गर्मियाँ आ रही हैं तो आराम से ये वाली कुर्ती ना मेरी चल जाएगी। और बहुत ही इस पर प्यारी नफीस से डिज़ाइनिंग हुई हुई है। और ये वैसे थी 2700 रुपये की और सेल टैक्स के साथ ये 3000 रुपये की थी। तो सेल में आई थिंक मुझे दोनों कुर्तियाँ 3300 रुपीज़ की मिली हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं कि आप खाली कुर्तियाँ क्यों लाती हैं, तो यार देखो मैं जीन्स के साथ इजीली पहन लेती हूँ और दुपट्टा मैं हमेशा वाइट या स्किन ले लेती हूँ। कुर्ती मेरी किसी भी कलर की और दुपट्टा मैं हमेशा वही रखती हूँ, या अगर कोई घर पे मैचिंग का स्टॉल पड़ा हो तो मैं ले लेती हूँ। अब मैं अगर एक जीन्स ले लूँ ना तो फिर मैं काफ़ी टाइम तक कोई जीन्स इतना बाय नहीं करती। मैंने लास्ट ईयर 2 जीन्स ली थी और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो काफ़ी अच्छी चल रही हैं। तो मैं उनके साथ ही अपनी सारी कुर्तियाँ पेयर कर लेती हूँ। मुझे ट्राउज़र या फिर ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं खाली जब भी जाती हूँ तो कुर्ती ले आती हूँ। ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। है मक्खी कहाँ से आ गई, ये सेकंड वन है और ये कुर्ता स्टाइल में है। बहुत ही प्यारी लग रही थी मामा को ये, तो सेट के बस ले लो, ये मुझे अच्छी लग रही है। उसके अलावा मुझे तो और कुछ नहीं अच्छा लगा। मुझे मॉल में से था ये, इसका रियल कलर ऐसा है, लाइट में आपको इस तरह से थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे फुल एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता है, ये आप चेक कर लेंगे इसकी एम्ब्रॉयडरी। और यहाँ पे इसके बटन वगैरह कुछ लगे हुए हैं। और प्राइस भी हम इसकी ज़रा चेक कर लेते हैं। ये था 4500 रुपीज़ का। ठीक है जी, और ये सेल में दोनों चीज़ें मिली हैं आई गेस 3300 रुपीज़ की। तो बस मैंने कराची से यही 2 चीज़ें ली थी। और उसके अलावा और ब्रेकआउट से, हाँ जी ब्रेकआउट से मैंने ये 2 टी शर्ट्स ली अपने लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने ब्रेकआउट से टी शर्ट ली जो कि मुझे मिली 1400 रुपीज़ की। और वैसे इसकी प्राइस आप चेक करें तो ये 3000 की थी। फ्लैट सेल में मुझे मिल गई 1400 रुपीज़ की। समर्स में इजीली मेरे काम आ जाएगी। और ये जो मैंने पिन्स ली थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली पिन्स मैंने वो इंग्लिश बूट हाउस से ली थी 80 रुपीज़ की। तो वो ये इधर ही पड़ी हुई है, सो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ। उसके अलावा जो सेकंड मैंने ब्रेकआउट से ली है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सेकंड है ये रेड वाली जो कि बहुत अच्छी लग रही है। इसमें थोड़ा सा अजीब सा कलर आ रहा है वीडियो में, लेकिन वैसे ये बहुत ही प्यारी है, नेट की है, इस तरह से है ये। और ये मुझे मिली है 1800 रुपीज़ की आई गेस। और ये दोनों चीज़ें हमें मिली हैं 3100 रुपीज़ की। तो आप इसकी प्राइस चेक करें। ठीक है जी, तो ये 3600 रुपीज़ की थी और सेल में हमें मिली है 1800 रुपीज़ की। और ये दोनों शर्ट्स हमें मिली है 3100 रुपीज़ की। ये मेरा छोटा सा शॉपिंग हॉल था जो मैं करके आई हूँ। बाकी मेरी फैमिली ने शॉपिंग की है, भाई लोगों ने शर्ट्स वगैरह ली हैं आउटफिटर से और बाबा ने शूज़ वगैरह लिए हैं। मैंने तो बस इतनी सी शॉपिंग की है, ख़ास शॉपिंग उनकी थी, मेरी कोई ऐसे ख़ास शॉपिंग नहीं थी। तो जो मेरा थोड़ा सा शॉपिंग हॉल था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब मुझे सारा खिलारा शलारा समेटना है, रूम बड़ा मैसी हुआ पड़ा है और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हर वक्त मेरा रूम वैसे मैसी रहता है।